हेलो स्टूडेंट्स। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो अपन ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए, तो आगे उसमें कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले तो कितने टाइप के क्वेश्चंस है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इस चैप्टर में। तो बच्चों, ये कोई टाइप्स जो है तुमको कोई बोर्ड के बुक में या कहीं पे दिया हुआ नहीं है। ये पूरे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करके बनाया गया है। तो कहीं पे भी तुमको ये मिलेगा नहीं कि तीन टाइप के एनटीसी के क्वेश्चन होते हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के। तो ये मैंने मेरे हिसाब से मैंने बोला है कि ब्रॉडली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के तीन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर ये तीन टाइप के जो क्वेश्चंस है ये फाउंडेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब फाउंडेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि तीन ही टाइप के क्वेश्चंस है। फाउंडेशन एकदम डिफरेंट है और ट्वेल्थ का अलग है। तो ट्वेल्थ के बोर्ड के बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको तीन टाइप के नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है कि अगर कोई सोसाइटी या क्लब या कोई ऑर्गेनाइजेशन का जिसका इंटेंशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, अगर उनका ये फर्स्ट ईयर है, मतलब इसके पहले उनका कभी भी कोई सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, फर्स्ट ईयर उन्होंने स्टार्ट किया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने क्या बोला है, टाइप नंबर 1। मतलब फर्स्ट ईयर ऑफ क्लब और सोसाइटी, दैट मीन्स नो लास्ट ईयर इन्फॉर्मेशन एंड नो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मतलब आपको लास्ट ईयर का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा, ना रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस मिलेगा। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस कब मिलेगा, जब कोई सोसाइटी या क्लब लास्ट ईयर से इस साल में कंटिन्यू है, मतलब लास्ट ईयर भी था, इस साल उसका कंटिन्यू में अकाउंटिंग चालू है, तो उसका अपन ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिसीट एंड पेमेंट भी देखते हैं। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें रिसीट एंड पेमेंट में ओपनिंग बैलेंस ही नहीं दिया हुआ है और ये वो क्लब का पहला साल है, फर्स्ट ईयर, तो उस केस में उसको मैं बोलूंगा टाइप 1 क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन जो अपन स्टार्ट करने वाले इस लेक्चर में, वो मैं टाइप 1 का ही स्टार्ट करूंगा। तो टाइप 1 का क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्ट होगा, फिर आगे के टाइप के क्वेश्चंस भी देखेंगे अपन। ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चंस रहते हैं टाइप 1 के। नेक्स्ट है टाइप 2। टाइप 2 में क्या होगा, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट्स दिए हुए रहेंगे और एडजस्टमेंट के अंदर लास्ट ईयर की डेटा भी दिया हुआ रहेगा। लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन है वो भी दिया हुआ रहता। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूंगा टाइप 2। देखो टाइप 1 क्या था, टाइप 1 वो टाइप के क्वेश्चन जिसमें क्लब का या सोसाइटी का फर्स्ट ईयर है, मतलब लास्ट ईयर वो क्लब या सोसाइटी नहीं थी, ये पहला ही साल है उसका फाइनल अकाउंट बनाने का, तो वो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 मैंने क्या बताया, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और उसमें एडजस्टमेंट में लास्ट ईयर की डेटा भी दिया हुआ है। मतलब लास्ट ईयर का असेट कितना था, लास्ट ईयर का फर्नीचर कितना था, लास्ट ईयर का मशीनरी कितना था, लास्ट ईयर की लाइबिलिटी कितनी थी, लास्ट ईयर का कैश बैलेंस कितना था, वो सब दिया हुआ रहेगा। अच्छा, ये लास्ट ईयर का डेटा अपने को क्यों दे रहा है, क्योंकि अपन लास्ट ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और उसमें से अपने को कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा और वो बन जाएगा तुम्हारा ओपनिंग कैपिटल फंड। फिर इस साल का जो भी सरप्लस आएगा, डेफिसिट आएगा, जो भी आएगा वो इस कैपिटल फंड में ऐड या लेस करेंगे तो अपना क्लोजिंग कैपिटल फंड आ जाएगा। ठीक है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट्स आर गिवन अलोंग विथ लास्ट ईयर बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन, टाइप 2। ठीक है, ये सेकंड टाइप के क्वेश्चंस है। एंड टाइप 3 के क्वेश्चंस क्या है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एंड लास्ट ईयर बैलेंस शीट इज गिवन। मतलब क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी हुई है, रिसीट एंड पेमेंट भी दिया हुआ है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट प्रॉपर बना के दी हुई है, बना के दी हुई है, मतलब आपको लाइबिलिटी साइड रुपीज, असेट रुपीज टैली करके दिया हुआ है लास्ट ईयर का, और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एडजस्टमेंट्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने बोला है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अपने को क्वेश्चन में दी वाली रहेंगी, अपने को बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और टाइप 2 में क्या था, लास्ट ईयर का डेटा अपने को दिया हुआ है, अपने को बनाने पड़ेगा, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। तो आंसर में दो बैलेंस शीट बनेंगे टाइप 2 के अंदर, करंट ईयर बैलेंस शीट, लास्ट ईयर बैलेंस शीट। बट टाइप 3 में क्या है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, तो अपने को खाली करंट ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। तो ये है टाइप 3। तो तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे तुमको बताए जो ट्वेल्थ में एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको समझने पड़ेंगे। नाउ बेसिक रूल while सॉल्विंग द एनटीसी फाइनल अकाउंट क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक रूल्स while सॉल्विंग द नॉन ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट क्वेश्चंस। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल आइटम्स हैव सिंगल इफेक्ट। तो बच्चों रिसीट एंड पेमेंट का हर एक आइटम का सिंगल इफेक्ट होगा। इट इज लाइक ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में अपन ट्रायल बैलेंस के क्या करते थे, सिंगल इफेक्ट देते थे। सेम वैसा ही यहां पे भी है, रिसीट एंड पेमेंट का आपको क्या करना है, हर एक आइटम का सिंगल इफेक्ट देना है, कहीं ना कहीं पे एक जगह पे लिखना है। ठीक है, कहां लिखना है उसका मैं डिस्कशन नीचे करने वाला हूं अभी। फिलहाल में रिसीट एंड पेमेंट सिंगल इफेक्ट। ठीक है,
एडजस्टमेंट्स हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। सेम फाइनल अकाउंट में यही था क्या, एडजस्टमेंट्स के अपन 2 इफेक्ट देते थे मिनिमम, ठीक है। कुछ कुछ एडजस्टमेंट के 3 इफेक्ट थे, कुछ कुछ एडजस्टमेंट के 4 इफेक्ट भी हुए थे, बट यहाँ पे मोस्टली मोस्टली यहाँ पे 2 ही इफेक्ट वाले एडजस्टमेंट आएंगे, 2 ही इफेक्ट वाले, तीसरा आएगा ही नहीं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स हैव मिनिमम 2 इफेक्ट्स। हाँ, इफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट इज गिवन, बच्चों मुझे बोलो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट दिए वाली है, ऐसा कौन सा टाइप का क्वेश्चन था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3? टाइप 1 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज टाइप 1 में तो पहला ही साल रहता, पहला ही साल है सोसाइटी का या क्लब का, मतलब फर्स्ट टाइम फाइनल अकाउंट बना रहे वो। टाइप 2 में लास्ट ईयर का डेटा अपने को दिया हुआ होता है, अपने को बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। और टाइप 3 का ऐसा टाइप है जिसमें तुमको बैलेंस शीट का लास्ट ईयर का दिया हुआ रहता है, बैलेंस शीट प्रॉपर बना के टैली करके। तो यहां पे क्या बोल रहा है, इफ लास्ट ईयर बैलेंस शीट इज गिवन, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अगर दिए वाली है इन क्वेश्चन, देन सिंगल इफेक्ट ऑफ ईच बैलेंस शीट आइटम। तो आपको वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हर आइटम का सिंगल इफेक्ट देना है, सिंगल इफेक्ट कहीं ना कहीं पे उसको लिखेंगे अपन अपने करंट ईयर के फाइनल अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रूल्स के। जैसा मैंने ट्रायल बैलेंस के अंदर बताया था तुमको, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड के आइटम 3 जगह जा सकते हैं, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के आइटम 3 जगह जा सकते हैं, याद है क्या? टोटल फाइनल अकाउंट में 6 जगह थी जहां पे अपन फाइनल अकाउंट में आइटम्स लिखते थे ट्रायल बैलेंस के। हाँ, तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट का क्या है, देखो अब रिसीट एंड पेमेंट का रूल क्या है, रिसीट साइड के जो आइटम्स रहेंगे रिसीट साइड के, या तो वो इनकम रहेंगी या तो वो लाइबिलिटी रहेगा। वापस एक बार, रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड के आइटम, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड के आइटम या तो इनकम या तो लाइबिलिटी, तीसरा कोई चांस नहीं, या तो इनकम या तो लाइबिलिटी। और रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड के आइटम या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट। तो बच्चों मैंने बताया था नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के फाइनल अकाउंट में 4 ही जगह है जहां पे अपने को लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, असेट साइड। 4 के अलावा कोई जगह ही नहीं है, ओनली 4 प्लेसेस वेयर वी हैव टू पुट द आइटम्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के आइटम्स को अपने को 4 जगह पे लेके जाना है। तो याद रखो बच्चों, रिसीट साइड के जो आइटम्स रहेंगे वो खाली 2 ही जगह पॉसिबल है, एक इनकम साइड पे या तो लाइबिलिटी साइड पे, और पेमेंट साइड के जो आइटम्स है वो 2 ही जगह पॉसिबल है, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, या तो एक्सपेंडिचर या तो असेट, ठीक है। चलो इसके आगे, हाँ एक और पॉइंट है जो यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। कौन सा? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन ये मेंबर से एनुअली कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन के जो एडजस्टमेंट है उसके 4 मैक्सिमम एडजस्टमेंट आ सकते हैं। कितने? 4, टोटल 4 एडजस्टमेंट्स आ सकते हैं। कौन से एडजस्टमेंट है सुन लो। अभी ये आपको पूरा पूरा माइंड में फिट नहीं होगा, जब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते जाएंगे तब तुम्हारे माइंड में थोड़ा थोड़ा फिट होगा कि एक्चुअली क्या लॉजिक है इसके पीछे करने के, ठीक है। तो अभी फिलहाल में खाली समझ के लो कि 4 एडजस्टमेंट्स कौन से हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कौन सा? करंट ईयर। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन आना बाकी था। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ये 3rd एडजस्टमेंट है। एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर। देखो ऊपर और नीचे अलग अलग है, करंट ईयर में एडवांस मिलना नेक्स्ट ईयर के लिए, लास्ट ईयर में एडवांस मिला करंट ईयर के लिए। ऐसे 4 एडजस्टमेंट्स है और उनके इफेक्ट्स मैंने यहां पे लिखा है। फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, सेकंड इफेक्ट क्या होगा। सेकंड इफेक्ट देखेंगे पूरे बैलेंस शीट के अंदर है, और फर्स्ट इफेक्ट तुम देखेंगे पूरे इनकम साइड पे, या तो ऐड करना है या तो लेस करना है, ठीक है। तो 2 आइटम ऐड वाले, 2 आइटम लेस वाले, 2 आइटम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे वाले, 2 आइटम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। तो बच्चों ये खाली अभी तुम क्या करो, नोटबुक में प्रॉपर तुम्हारे हाथ से लिख के लो। नोटबुक में क्या करो, स्टार्टिंग में ये लिख के ले लो, मतलब जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको देखने आना चाहिए कि आपके हाथ से लिखा हुआ जो भी एडजस्टमेंट्स रहेंगे वो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा, ताकि वो एक बार समझ में आ गया बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इनिशियली आपको देखना पड़ेगा स्टार्टिंग में। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या करो, आप सब्सक्रिप्शन का पूरा आप लिख के ले लो। नोटबुक में आपको प्रॉपर अकाउंट चैप्टर का नाम ऊपर लिखना है, और ये थेरी बोल के आपको लिख के रखना है, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो ये पूरा आप क्या करो, आपके बुक में ड्रॉ करके रख लो और पूरा लिख लो, ठीक है। तो अपन अब चालू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जो कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 का क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे,
और अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले टाइप 1 का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टाइप 1 क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। गिवन बिलो is the receipt and payment account of sports club for the year ended 31st March 2016। हाँ, receipt and payment account for the year ended 31st March 2016। रिसीट साइड सबसे पहले एंट्रेंस फीस सबसे पहले, ठीक है बच्चों। एंट्रेंस फीस एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर तुमको नीचे एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो बोलेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो आपको ये एंट्रेंस फीस के लिए एक नीचे नोट लिखना पड़ेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंट्रेंस फीस इज ट्रीटेड एज इनकम, ठीक है। तो एग्जाम में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि आपको एंट्रेंस फीस के बारे में नीचे नहीं दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड के टेक्स्ट बुक में स्पेशली दिया कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है देन एंट्रेंस फीस के रिलेटेड स्टूडेंट ने नीचे नोट लिख के उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली करना है। तो एंट्रेंस फीस को दो जगह पे लिख सकते हैं अपन, या तो इनकम साइड पे ले लो या तो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल फंड में ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल रहा है कि क्या करना है तो वो फॉलो करो। तो नीचे अगर तुम देखेंगे एडजस्टमेंट में तो आप देखो फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, मतलब एंट्रेंस फीस को आप क्या करो, कैपिटलाइज करो, मतलब कैपिटल फंड में ऐड कर दो लायबिलिटी साइड पे, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जब दिया रहा तो अपने को कोई नोट लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइटम है डोनेशन। बच्चों जब जब क्वेश्चन में डोनेशन बोल के रिसिप्ट साइड पे दिए वाला रहेगा और सामने कोई पर्पस नहीं दिया हुआ है तो उसको अपन जनरल डोनेशन बोलते। जनरल डोनेशन इनकम साइड पे लिखना है। डोनेशन जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन किस चीज का डोनेशन है वो नहीं दिया हुआ है तो अपन कहां लेंगे, इनकम साइड पे। जनरल डोनेशन, ठीक है, इनकम ट्रीट करना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। तो बच्चों डोनेशन फॉर बिल्डिंग स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, ये स्पेसिफिक डोनेशंस आर टू बी रिटर्न ऑन लायबिलिटी साइड। याद है क्या, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेसिक रूल बताया था रिसीट एंड पेमेंट का। रिसीट एंड पेमेंट के आइटम्स आपको दो ही जगह पे लिखना है, या तो वो इनकम पे लिखना है या तो फिर लायबिलिटी साइड पे। समझ में आया था। तो अभी अपन डोनेशन फॉर बिल्डिंग को कहां लिखेंगे, लायबिलिटी साइड। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज इनकम, ऑलवेज सब्सक्रिप्शन इज अ मेन इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, सबसे मेन इनकम यही है सब्सक्रिप्शन। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट पे कुछ भी अगर तुमको इंटरेस्ट मिल रहा तो वो इनकम है। एंड सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को क्या लेना है, इनकम। चलो पेमेंट साइड, फर्नीचर असेट, सैलरीज एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बच्चों इक्विपमेंट रहा तो असेट में आता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इक्विपमेंट इज एन असेट, ठीक है, बैलेंस शीट असेट साइड। बिल्डिंग असेट साइड। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, एक्सपेंडिचर या असेट, असेट। गवर्नमेंट बॉन्ड इज एन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड असेट है, ठीक है। उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है मालूम क्या, रिसीट एंड पेमेंट में बाय बैलेंस कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग कैश बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस। तो क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस कहां पे लिखते हैं अपन, बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। चलो बच्चों नीचे अभी एडजस्टमेंट नीचे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 फॉर 15-16। बच्चों सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 फॉर 15-16। बच्चों एक काम करो, मुझे ये बताओ कि इसमें अपना फाइनल अकाउंट का ईयर क्या है, अपन ये जो बना रहे हैं इसमें फाइनल अकाउंट का ईयर क्या है। देखो ईयर है 31 मार्च 2016, ईयर एंडिंग है। तो मुझे बोलो अपना ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2015 और खत्म होगा 31 मार्च 2016, ये है ईयर। समझ में आया क्या, तो इसको मैं 15-16 बोल सकता। तो यहां पे नीचे क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 फॉर 15-16, मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे इनकम साइड पे और बैलेंस शीट में असेट साइड पे शो करेंगे। क्योंकि अगर क्लब के एंगल से सोचेंगे तो इनकम अगर आना बाकी है तो असेट है, क्लब के लिए सब्सक्रिप्शन इनकम है, और अगर इनकम आना बाकी है तो क्या रहेगा, असेट। चलो उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 500 फॉर 16-17। बच्चों 16-17 ये अपने ईयर के बाद वाला ईयर है,
नेक्स्ट ईयर है ये, देखो ना 15-16 का फाइनल अकाउंट बना रहे अपन, 16-17 की बात कर रहा, तो 100 रुपए अभी अपने को सब्सक्रिप्शन मिल गया जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसको एडवांस सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर शुड बी डिडक्टेड, सब्सक्रिप्शन में से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। ठीक है। इंश्योरेंस प्रीपेड फाइनल अकाउंट के वैसे ही सेम टू सेम है, इंश्योरेंस में से माइनस करना है, बैलेंस शीट में एसेट पे शो करना है। एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करो, इंफॉर्मेशन है ये, एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज इंफॉर्मेशन नॉट एन एडजस्टमेंट। वो बोल रहा है कि एंट्रेंस फीस को यहां लिखो, बस जो बोल रहा है वो करना है अपने को, इट इज एन इंफॉर्मेशन नॉट एन एडजस्टमेंट। एंड डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 10%। तो ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन करना है 5% और 10%। ठीक है। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016। ठीक है। तो बच्चों पहले क्या करो, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो इसका, और उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चों फॉर्मेट क्या है देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, ऊपर क्या लिखना है, इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब, इन द बुक्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब income and expenditure account, income and expenditure account, income and expenditure account for the year ended 31st March 2016, for the year ended 31st March 2016। और आपको क्या करना है, ये एक अराउंड 25 लाइंस का ड्रॉ करना है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको पूरा पेज नहीं लगेगा, तो एक 25 लाइंस का ये ड्रॉ कर लो। और फिर नेक्स्ट पेज पे आप क्या करो, बैलेंस शीट ड्रॉ करो। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज, ये 20 लाइंस का ड्रॉ करो। बैलेंस शीट 20 लाइंस का ड्रॉ करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 25 लाइंस का ड्रॉ करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर 25 लाइंस, बैलेंस शीट 20 लाइंस। रेडी है क्या फॉर्मेट? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 फॉर्मेट रेडी है। चलो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपना रेगुलर जैसा अपन फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे वैसा ही करना है। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स करेंगे और उसके बाद रिसीट एंड पेमेंट के 1 बाय 1 आइटम्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500 फॉर 15-16। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब सब्सक्रिप्शन आना बाकी है 500 रुपए 15-16 के लिए। तो क्या करो, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट में सब्सक्रिप्शन रिसीट साइड पे कितना है वो देखो एक बार। रिसीट साइड पे सब्सक्रिप्शन कितना है, 2000 रुपए है क्या। चलो ये पहले क्या करो, इनकम साइड पे इनर में लिख लो, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज इनर में लिख लो 2000। तो बच्चों अभी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन नीचे कितना दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज। तो क्या करना है, सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है, ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल। अगर किसी को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखना है तो भी करेक्ट है, दोनों का मीनिंग सेम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोलो या सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलो। ठीक है, 500 रुपीज ऐड करना है यहाँ पे तुमको, 500 आउटर में मत लिखो अभी, बिकॉज एक और एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन का सेकंड नंबर का। तो ये 500 ऐड कर दिया क्या यहाँ पे, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बोल के 500 ऐड करना है। और इसका सेकंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड। बैलेंस शीट असेट साइड पे आ जाओ और यहां पे लिख दो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 500। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल बोलो या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 500, असेट साइड पे लिखना है 500 रुपीज, असेट साइड 500। हो गया है क्या ये, चलो तो ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर 1। चलो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 100 फॉर 16-17। तो बच्चों सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया 100 रुपए 16-17 का। तो एक काम करो, पहले सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी जो इनकम साइड पे लिखा है इसमें से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो 100 रुपए मिले वाला है वो लेस कर देंगे।
लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 100 लेस कर दो, लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन 100 लेस करो। तो अब मुझे बोलो 2000 प्लस 500 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 2400। 2400 आउटर में लिख दो। और बच्चों एडवांस सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर का भी अभी ही दे दिया, मतलब जिस ईयर का अपन को सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए नेक्स्ट ईयर में वो इसी साल में मिल गया। तो इसके लिए इसको अपन बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड। तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में क्या करो? एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के लेना है 100, एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसको मैं ऐसा भी बोल सकता इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो किसी से पहले पैसे मिलना ये बिजनेस के लिए क्या रहता? लायबिलिटी। इसके लिए लायबिलिटी पे लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 2। चलो अब एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या है? एडजस्टमेंट नंबर 3 में इंश्योरेंस प्रीपेड 100। इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड है 100। तो बच्चों इंश्योरेंस अपन पहले रिसिट एंड पेमेंट में इंश्योरेंस कितना है वो देखो एक बार। पेमेंट पे दिखेगा इंश्योरेंस, कभी भी रिसिप्ट साइड पे नहीं दिखेगा। पेमेंट साइड पे इंश्योरेंस है 300 रुपए। और नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है? इंश्योरेंस प्रीपेड 100। तो एक काम करो, पहले एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाओ। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करो? इंश्योरेंस बोल के लिखो, इनर में लिखो 300 रुपए। इनर में लिख दिया क्या? इनर में 300 लिख दिया, 300 इनर में। चलो इसमें क्या करना है तुमको? अब लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड 100 माइनस करना है। लेस प्रीपेड 100 और 300 में से 100 लेस कर दिए तो आउटर में कितना आ जाएगा? 200 रुपीज। 200 रुपीज आउटर में, 200 रुपीज आउटर में। और ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है 100, इसको जाने दो बैलेंस शीट में एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 100। एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखना है प्रीपेड इंश्योरेंस 100। प्रीपेड इंश्योरेंस 100। तो ये था एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 4 है एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। तो एक्चुअली इट इज नॉट एन एडजस्टमेंट, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके दो इफेक्ट नहीं होंगे बच्चों। 4 नंबर जो है एडजस्टमेंट बोल के दिया है, लेकिन एडजस्टमेंट कम इन्फॉर्मेशन है वो, मतलब एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन इन्फॉर्मेशन है अपने लिए कि एंट्रेंस फीस को अपने को कहाँ लिखना है। तो अपन एंट्रेंस फीस को क्या करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है जिसमें ये क्लब का पहला साल है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? कैपिटल फंड लिखूंगा। सामने अमाउंट तो कुछ आने वाला नहीं है, जीरो लिख दो भले ही, जीरो। और इसमें ऐड एंट्रेंस फीस क्या करना है आपको? कितना एंट्रेंस फीस मिला हुआ है अपने को? देखो एंट्रेंस फीस अपने को मिला है 700 रुपए। तो ये 700 रुपए तुमको क्या करना है? यहाँ पे ऐड करके रखना है। अभी आउटर में नहीं लिखना है बिकॉज इसमें सरप्लस या डेफिसिट ऐड या लेस होने वाला है। ठीक है, तो फिलहाल में खाली इतना ही लिखो, एंट्रेंस फीस 700। बच्चों इसका सेकंड इफेक्ट क्यों नहीं होता? कोई बोलेगा। इसका सेकंड इफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट नहीं है, इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन। रिसिट एंड पेमेंट साइड पे जो रिसिप्ट साइड पे जो एंट्रेंस फीस दिया हुआ है उसको कहाँ लिखना है वो अपने को इन्फॉर्मेशन दिया उसने। ठीक है, इसके लिए उसका सेकंड इफेक्ट नहीं होगा। और लास्ट एडजस्टमेंट है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 10%। तो करो, ये तो इजी है एकदम। बैलेंस शीट में दोनों को भी लिखो, फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड फर्नीचर लिखो पहले। फर्नीचर, फर्नीचर 2000 रुपए दिया हुआ है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया हुआ है 5000 रुपए। बच्चों फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन है? देखो 5% और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10%। तो फर्नीचर का 5% कितना होता है? 2000 पे, 2000 पे 5% 100। तो आउटर में आ जाएगा 1900। और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 10% है तो 5000 का 10% 500, आउटर में आ जाएगा 4500। इतना लिख लो पहले। एसेट साइड पे प्रेजेंटेशन करना है, फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन लेस करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे से डेप्रिसिएशन लेस करना है। और ये दोनों का सेकंड इफेक्ट जाएगा, दोनों का भी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में जाएगा क्या? नहीं ना, एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखो डेप्रीसिएशन ऑन, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 100 एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 500, टोटल 600। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 100, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 500।
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 500। चलो एडजस्टमेंट्स पूरे हो गए। अब वन बाय वन रिसीट एंड पेमेंट आइटम्स, रिसीट एंड पेमेंट आइटम्स वन बाय वन। सबसे पहले है एंट्रेंस, एंट्रेंस फीस। बच्चों ऑलरेडी एंट्रेंस फीस को अपन ने कैपिटल फंड में ऐड कर दिया, तो इसका काम हो गया। डोनेशन, तो बच्चों ये डोनेशन जो है जनरल डोनेशन है, इसको इनकम साइड पे लिखना है। तो रिसीट एंड पेमेंट सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्या करो, इनकम साइड पे लिखो डोनेशंस, डोनेशंस 5000, डोनेशन 5000। उसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 20,000। तो बच्चों ये हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखना है तुमको, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखो डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 20,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। हर एक आइटम का सिंगल इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, बच्चों सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी अपन ने लिख दिए, देखो इनकम साइड पे सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी लिख दिए अपन ने, उसके ऊपर दो एडजस्टमेंट भी कर लिए। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपए, ये ले लो इनकम साइड पे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज इनकम साइड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज इनकम साइड, 200 रुपीज इनकम साइड। चलो उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100, ये भी इनकम साइड पे ले लो। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100 इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 100 इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। तो ये हो गया रिसिट साइड, रिसिट साइड पूरा हो गया। चलो अब पेमेंट साइड पे आ जाओ। फर्नीचर ऑलरेडी अपन ने डेप्रीसिएशन किए क्या, फर्नीचर पे किए थे ना, हाँ। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज आएगा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर साइड पे क्या करो, सैलरीज लिखो 2500, एक्सपेंडिचर सैलरीज 2500, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखना है सैलरीज 2500। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 500, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर 500। पोस्टेज 100, पोस्टेज, पोस्टेज 100 एक्सपेंडिचर, पोस्टेज 100 एक्सपेंडिचर। उसके बाद न्यूज़पेपर 400 एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर 400 एक्सपेंडिचर, न्यूज़पेपर्स 400 एक्सपेंडिचर। उसके बाद टेलीफोन चार्जेस 200, टेलीफोन चार्जेस 200 एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस 200 एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस 200 एक्सपेंडिचर। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी 250 एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी 250 एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी 250 एक्सपेंडिचर। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 150, जनरल एक्सपेंसेस 150, जनरल एक्सपेंसेस 150, जनरल एक्सपेंसेस 150। इंश्योरेंस ऑलरेडी हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑलरेडी हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड बिल्डिंग, बैलेंस शीट असेट साइड बिल्डिंग 12,000, बिल्डिंग 12,000। गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000, बैलेंस शीट असेट साइड गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड 2,000 रुपीज बैलेंस शीट असेट साइड। और बच्चों ये याद रखो रिसीट एंड पेमेंट का जो लास्ट में बैलेंस कैरी डाउन रहेगा ना, इट इज अ कैश बैलेंस क्लोजिंग। तो 2600 कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश इन हैंड बोल के भी लिख सकते हैं या कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों मिला के भी लिख सकते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस 2600। तो बच्चों इस तरह से अपना रिसीट एंड पेमेंट का भी हर एक आइटम अपन ने लिख दिया। तो अब है बचे हुआ टोटलिंग। तो टोटलिंग के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करेंगे, जिसमें तुमको सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट। तो बच्चों अगर तुम क्रेडिट साइड का टोटल देखेंगे तो ये कितना हो रहा है देखो एक बार, और उसमें से फिर डेबिट के माइनस करो, सरप्लस आएगा क्या यहाँ पे। क्रेडिट का टोटल है 7700, 7700। तो बच्चों यहाँ पे सरप्लस आएगा तुमको बैलेंसिंग फिगर, सरप्लस। तो कैलकुलेट करो कितना आ रहा है सरप्लस, ऊपर के पूरे आइटम लेस करना है 7700 में से, कितना आ गया सरप्लस 2800, 2800। तो ये जो सरप्लस है ये अपन क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड सरप्लस 2800। तो बच्चों ओपनिंग कैपिटल फंड जीरो था बिकॉज ये क्लब का पहला साल था। 700 रुपए एंट्रेंस फीस का कैपिटलाइज किया अपन ने,
और 2800 सरप्लस ऐड किए, तो टोटल कितना हो गया? 3500। नाउ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल आएगी 23,600। असेट साइड चेक करो एक बार, असेट साइड 23,600 है क्या बरोबर? आ गया 23,600। तो इस तरह से नॉन ट्रेडिंग क्वेश्चंस के अपने को क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। वेरी सिमिलर टू फाइनल अकाउंट। एडजस्टमेंट भी बहुत सारे तुमको फाइनल अकाउंट के देखने को मिलेंगे। खाली इसमें एक पॉइंट जो है वो सब्सक्रिप्शन का, वो अच्छे से अगर आ गया तो बाकी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।